जो कर्मचारी नियमितीकरण की आस लगाए थे, उनके साथ सरकार ने और विभाग ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कई सालों से दैनिक वेतनभोगी के पद पर काम कर रहे थे, उनके साथ एकाएक उनको पता चला कि उनको आउटसोर्स कर्मचारी कर दिया गया है। जो कर्मचारी नियमितीकरण की आस लगाए बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कई ऐसे कोर्ट के आदेश थे कि इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनी के हवाले सौंप दिया गया और उनकी वेतन से कई करोड़ रुपया कंपनी को दे दिए गए। बिल्कुल ये मामला एक आज मामला आया है सामने। तो दोस्तों, इस मामले में को हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक तरफ सरकार है कि वचन दे रही है, हर जगह काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और इस अपडेट को हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, कर्मचारियों के साथ धोखा, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का कारनामा। तो 10 साल पुराने यानी 10 साल से काम कर रहे थे कर्मचारी। 10 साल पुराने 2200 कर्मचारियों को किया गया आउटसोर्स। उनके वेतन से एजेंसी को दिया 11.74 करोड़, मतलब 11 करोड़ 74 लाख रुपए कमीशन। तो एक बहुत मोटी रकम, बहुत बड़ी रकम कहलाती है ये, 11 करोड़ 74 लाख रुपए। तो ये इंदौर और भोपाल में खबर प्रकाशित की गई है। 8 से 9 हज़ार रुपये कमाने वाले कर्मचारियों को वेतन बढ़ने की जगह 8400 फिक्स कर दिया गया। यानी जो कर्मचारी 9 से 10 हज़ार रुपये कमा रहे थे, उनको सिर्फ मात्र 8400 रुपये में फिक्स कर दिया गया था। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में 10 साल से काम कर रहे 2200 दैनिक वेतनभोगियों के साथ अफसरों ने धोखा कर दिया है। इतने सालों की सेवा के बाद नियमित करने की बजाय उन्हें आउटसोर्स कर्मचारी करार दे दिया गया है, यानी आउटसोर्स कंपनी का कर्मचारी बना दिया गया है। इसका खामियाजा ये हुआ कि 8 से 9 हज़ार कमाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की जगह 8400 रुपये के साथ ही फिक्स कर दिया गया है, यानी ईपीएफ के फिक्स कर दिए गए हैं। इस मामले में मिली भगत ये है कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अफसरों ने कर्मचारियों को जिस निजी कंपनी आरबी एसोसिएट्स के हवाले कर दिया है, उसे प्रतिदिन कर्मचारी 13,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, यानी प्रति कर्मचारी 3560 रुपये का कमीशन। इस हिसाब से बीते 15 माह में कंपनी कर्मचारियों की मेहनत की कमाई में से 11 करोड़ 74 लाख रुपए कमीशन के निकाल चुकी है। यानी अभी तक कंपनी जो है 11 करोड़ 74 लाख रुपए बचा चुकी है। डीवी स्टार की पड़ताल में खुलासा हुआ कि जिस आरबी एसोसिएट्स को कर्मचारी का जिम्मा दिया गया, उसके साथ हुए एग्रीमेंट में कहीं भी कमीशन और वेतन का जिक्र नहीं है। यानी वेतन ईपीएफ का निर्धारण आरबी एसोसिएट्स के कर्ताधर्ताओं ने अपने हिसाब से कर लिया है। एग्रीमेंट में 24% ईपीएफ यानी कर्मचारी और नियोक्ता का मिलाकर का उल्लेख है, लेकिन कर्मचारी कर रहे हैं कि उनका ईपीएफ खाते में उतना जमा नहीं हो रहा है। यानी कर्मचारी बोल रहे हैं कि भाई जो ईपीएफ लिखा है वो हमारे खाते में नहीं आ पा रहा है। इतना ही नहीं, एग्रीमेंट में एक पॉइंट ये भी लिखा है कि कर्मचारी का काम संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उसकी नौकरी पर हमेशा ही तलवार लटकी रहेगी। इधर कर्मचारी नेता कर रहे हैं कि नियमितीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में निर्णय दिया था कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। पद न होने की दशा में कर्मचारी को स्थायी कर्मी के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का भी जो है, आप सभी को पता है कि जजमेंट है उमा देवी बनाम कर्नाटक का, जहां पर ये फैसला दिया गया था कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। यदि पद नहीं है तो उन्हें स्थायी कर्मी के पद पर पदोन्नत करना चाहिए था, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्हें सीधा आउटसोर्स कर्मचारी के पद में ढकेल दिया गया है। आगे लिखा है ताकि वे दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी से बाहर निकलें और उन्हें शासन की सुविधाएं मिल सकें, बाद में पद होने पर उन्हें नियमित किए जाए। इस संबंध में कर्मचारी नेता अशोक पांडे और अनिल वाजपेयी का कहना है कि पूरे मामले में कर्मचारी कॉरपोरेशन को पहले ही आउटसोर्स न करने के लिए पत्राचार करते रहे हैं। इसके बाद भी कर्मचारियों को भी आउटसोर्स कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को कई शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और उन्हें अधिकारों का हनन भी होगा। यानी उन कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। एजेंसी का अजीब तर्क, हर माह बदलती रहती है भुगतान की राशि। यानी जो एजेंसी है उन्होंने कहा है कि भाई जो पैसा है, जो वेतन है, वो हर माह चेंज होती है। आरवी एसोसिएट्स के निदेशक मयूर जैन का कहना है कि इस पूरे मामले में आपकी कोई भी जानकारी नहीं दे सकूंगा। मुख्यालय से ही आप भर्ती कर्मचारी और उन्हें दिए जाने वाले वेतन को जानकारी ले सकते हैं। हमें जो भुगतान किया जा रहा है उसकी जानकारी भी मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि हर माह मिलने वाली भुगतान की राशि
बदलती रहती है। आगे इसमें लिखा है, ऐसा है कमीशन का खेला, श्रमिकों की नई भर्ती में ज़्यादा सैलरी का लालच देकर ठग लिया। तो भाई ये कमीशन का खेला है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यानी इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से पहले कहा गया कि हम आपको ज़्यादा सैलरी देंगे, तो इन लोगों ने भी कम उसका विरोध नहीं कर पाए। श्रमिकों को ईपीएफ, मेडिकल सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। इस तरह उनकी भर्ती एमपी नगर स्थित आरबी एसोसिएट्स के माध्यम से कराई गई। इस दौरान श्रमिकों की नई भर्ती ज़्यादा सैलरी दिखाकर की गई थी, हालांकि उन्हें वेतन पुराना ही दिया गया। इस तरह निजी कंपनी से साठगांठ कर लाखों रुपए की कमाई की गई। पहले कर्मचारियों को 8 से 9 हज़ार रुपये वेतन हर महीने प्राप्त होता था। वर्तमान में आउटसोर्स कंपनी द्वारा 8400 रुपये वेतन हर महीने दिया जा रहा है। इसके अलावा 1040 रुपये ईपीएफ खाते में जमा कराया जा रहा है। हर कर्मचारी को पिछले 1 साल में हर महीने 9440 रुपये दिए गए, जबकि निगम द्वारा आउटसोर्स कंपनी को प्रति श्रमिक दर 13,000 रुपये दिए गए। कंपनी के प्रति श्रमिकों या श्रमिक 3560 रुपये और 2200 श्रमिकों का हर महीने 78,32,000 की कमाई हुई। कंपनी ने 15 महीने के ठेके में 11,74,00,000 रुपये कमा लिए हैं। कई जगह एफआईआर फिर भी चल रहा काम। तो भाई पुलिस को भी इसमें जो है एफआईआर करनी पड़ी। इसमें एफआईआर की गई लोगों के द्वारा। कर्मचारियों को जब अपने साथ हुई इस ठगी का पता चला तो उन्होंने आरबी एसोसिएट्स के खिलाफ श्रम आयुक्त और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुख्य रूप से बखतरा, महिदीपुर और रेहटी में कई कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ शिकायत की है। इसके अलावा श्रम आयुक्त न्यायालय में 38 श्रमिकों ने भी प्रकरण दर्ज कराए हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि जब शासन द्वारा ईपीएफ और अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं तो निजी कंपनी की ठेका क्यों दिया जा रहा है। इससे उन्हें मिलने वाले लाभ कंपनी को मिल रहा है। तृप्ति श्रीवास्तव जो कि अपर संचालक हैं, उनका इसमें बयान लिखा हुआ है, ये देखिए। तृप्ति श्रीवास्तव, अपर संचालक, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन। पहले से काम कर रहे श्रमिकों को आउटसोर्स क्यों किया गया, ये उन्होंने खुद कहा। हमारे पास नियमित कर्मचारियों के पद कुछ ही हैं। अगर इस पर कुछ श्रमिकों की भर्ती कराई गई तो बचे हुए श्रमिकों को आउटसोर्स कराया गया है। इससे कर्मचारियों की जगह एजेंसी को ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है, एजेंसी उन्हें वर्दी, ईपीएफ आदि सुविधाएं प्रदान कर रही है, ऐसा मैडम ने कहा है। श्रमिकों को आउटसोर्स कराने के बजाय स्थायी कर्मी प्रमोट किया जाता है तो उन्हें लाभ मिलता। ज़्यादातर कर्मचारी प्रमोट होने की पात्रता नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें ईपीएफ और मेडिकल की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो भाई ये जो है मैडम का बयान है, जो कि अपर संचालक हैं। और यहाँ पर वासुदेव शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने एक इसमें लिखा है, कोई नहीं बचेगा सब कुछ बेचेगा। यानी एक तर्क है कि भाई कोई नहीं बचेगा सब कुछ बेचेगा। सरकारी दफ्तर तो होंगे, उसमें सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे, सब कुछ ठेके पर होगा, अन्यायकारी आउटसोर्स ही चलेगा। साथ आइए मिलकर बोलिए 9 मार्च को भोपाल चलें। 9 मार्च को बहुत बड़ा घेराव विधानसभा का होने वाला है वासुदेव शर्मा जी के नेतृत्व में। तो आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचना है, ये वासुदेव शर्मा जी का संदेश है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है और सभी के साथ हो भी रहा है। तो दोस्तों ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फेसबुक पेज पे नए तो फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।